शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। तो कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी में मैं बनाने जा रही हूँ मटन सीरी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है और बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ बनाएंगे। तो मज़ेदार सी ये सीरी, मटन सीरी हम कैसे बनाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहें, ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त मटन सीरी हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन सीरी बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो नोट कर लें। यहाँ मैंने ले लिया है एक बकरे की सीरी, एक बकरे की सीरी ली, और इसके बाद यहाँ मैंने ले लिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर और इसे छोटे छोटा काट लिया है। साथ ही मैं लूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल और 1 चाय का चम्मच लूँगी पिसा हुआ गरम मसाला, जो कि मैं रेसिपी के एंड में इस्तेमाल करूँगी। और 3 मीडियम साइज़ के ले लिए हैं प्याज, और इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने ले ली है 5 से 6 हरी मिर्चें, 2 खाने के चम्मच ले लूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मसालों में ले लूँगी 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लूँगी सालन मसाला जो कि खुशबूदार है, और आधा चाय का चम्मच ले लूँगी हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच ले लूँगी सूखा धनिया पाउडर, और 1 खाने का चम्मच ही ले लूँगी लाल पिसी हुई मिर्चें। तो ये तमाम वो अज्जा हैं जो कि मैं मटन सीरी में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर लूँगी और इसे चूल्हे पर रखने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल, और मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए इस टाइम मैं इसमें डाल दूँगी सीरी का गोश्त। ये फ्रीज़र किया हुआ गोश्त है, हल्का हल्का ठंडा है। तो इस टाइम में इसमें चम्मच चलाऊँगी और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। इसे इस टाइम तक फ्राई करूँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छी सी महक आने लगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर हो चुका है चेंज। 4 से 5 मिनट मैंने इसको फ्राई किया, और इसके बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिए थे 2 खाने के चम्मच। इस टाइम इसमें शामिल कर दूंगी और मज़ीद 1 से 2 मिनट में इसे भून लूँगी, ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसमें डाल दूंगी तमाम मसाले। पिसे हुए तमाम मसाले डालने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, कटी हुई प्याज में इस टाइम इसमें शामिल कर दूंगी, और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी कटे हुए 2 बड़े साइज़ के जो मैंने टमाटर लिए थे वो इस टाइम इसमें शामिल कर दूंगी, और चम्मच चलाकर तमाम चीज़ें मिक्स कर लूँगी। तमाम चीज़ें मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी। तकरीबन आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें पानी जाएगा। पानी डालने के बाद प्रेशर कुकर का ढक्कन ढककर मैं इसे पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो यहाँ 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। इस टाइम मैं ढक्कन उतार के आपको दिखाऊंगी। इसकी सीटी में पहले उतार चुकी थी, तो पानी इसका अब हल्का हल्का सा पानी है, और तमाम प्याज और टमाटर तमाम अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम मीडियम टू हाई फ्लेम करते हुए मैं इसे भून लूँगी। इस टाइम तक इसे भून लूँगी जब तक कि इसका ऑयल अलग होने लगे। ये देखें इसका ऑयल अलग होने लगा है,
तो इस टाइम में इसमें शामिल कर दूंगी बारीक लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही कुछ मिर्चें बारीक कटी हुई इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि हरी मिर्चों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें शामिल हो जाए। अब इसकी फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं और ऑयल इसका अच्छे से अलग हो जाए। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ, देखें ऑयल बिल्कुल इसका अलग हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अच्छी सी भुनाई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा 1 गिलास तकरीबन इसमें पानी शामिल करूँगी ताकि इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। ग्रेवी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे फिर 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे पकाऊंगी। हल्की आंच पर पकाने के बाद इस टाइम मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी और इसके ऊपर डाल दूंगी पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला डालने के बाद मैं ढक्कन ढककर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसमें पिसे हुए गरम मसाले का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ ज़बरदस्त सिरी बन के हो चुकी है तैयार, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार और बेहतरीन ग्रेवी के साथ। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट्स के ज़रिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और अगर आप देखना चाहते हैं इसी टाइप की अच्छी रेसिपीज़ तो देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।